छोटी छोटी बातें इंग्लिश में बोलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ हिमांशु राठौर पर। आज हम हिंदी के बेसिक सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप जब भी इंग्लिश में बोलें तो आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। ना ही आप बुक पढ़ पाते हैं, ना ही आप इंग्लिश में बात कर पाते हैं, तो ये तरीका सबसे आसान है इंग्लिश में बात करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है, अपनी लिमिट में रहो। अपनी लिमिट में रहो। तो स्टे स्टे योर स्टे योर देखिए, लिमिट का मतलब होता है सीमा, लेकिन यहाँ पे लिमिट लिखा है, आप समझ जाइएगा। लिमिट, स्टे योर लिमिट, अपनी सीमा में रहिए या अपने ढंग में रहिए। जब भी हमें किसी से कहना रहेगा कि आपकी सीमा में रहिए या आपके तरीके से रहिए, तो स्टे योर लिमिट, अपनी लिमिट में रहें या अपने कायदे में रहें। स्टे योर लिमिट। आगे लिखा है गाइस, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। देखिए गाइस, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी होता क्या है, हमारे साथ या हमारे फैमिली मेम्बर के साथ कभी दुर्घटना घट जाती है, तो हम अनकंफर्टेबल या नियंत्रण अपना खो देते हैं। तो इस परिस्थिति में हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। कंट्रोल कंट्रोल योर कंट्रोल योर क्या करना है, अपनी भावना है, नियंत्रण करना है। तो कंट्रोल योर भावना है, मतलब कि इमोशन। कंट्रोल योर इमोशन। आगे लिखा है, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अपना दिमाग इस्तेमाल करें। यूज किसका, तुम्हारा या हम किसी और की बात कर रहे हैं तो उसके लिए योर। यूज योर माइंड। यूज योर माइंड या यूज योर ब्रेन। हम माइंड भी बोल सकते हैं, ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। यूज योर ब्रेन। या अपना हाथ का इस्तेमाल करें तो यूज योर हैंड, अपने पैर का इस्तेमाल करें। यूज योर लेग, अपने पैर का इस्तेमाल करें। मतलब हम इसे हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमें जिस भी तरीके से हमें यूज़ करना है, जैसे अपनी कार का यूज़ करें, यूज़ योर कार। और हमें इसे नेगेटिव में बनाना हो तो अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें। हालांकि हम ऐसा बोलते नहीं हैं कि अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें, लेकिन जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें हर तरीके के सेंटेंस बनाना आना चाहिए। तो डोंट यूज़ योर ब्रेन, तुम अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो। तो हम यहाँ पे डोंट लगा देते हैं, तो डोंट का मतलब होता है नहीं या मत। गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। द द स्काई द स्काई इज, क्या है, बादल घिरे हुए हैं या छाए हुए हैं। तो ओवर ओवरकास्ट ओवरकास्ट का मतलब होता है घिरा हुआ, छाया हुआ। तो द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान में बादल छाए हुए हैं या घिरे हुए हैं। तो द स्काई इज ओवरकास्ट। आगे क्या, आगे क्या, अक्सर हम पूछते हैं ना जब भी बात खत्म होती है या हमें किसी से कुछ और पूछना होता है, तो हाँ आगे क्या। तो आगे आगे मतलब नेक्स्ट, और क्या मतलब व्हाट। तो व्हाट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज पेमेंट कर दूंगा। मैं आज पेमेंट कर दूंगा। अच्छी बात होती है, क्या है कि हमें किसी का भी बकाया, मतलब कि पैसा अटका के नहीं रखना चाहिए, पेमेंट कर देना चाहिए। तो मैं आज पेमेंट कर दूंगा। आई कर दूंगा। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था, जिस भी सेंटेंस में गा किया जाए तो उसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं। आई विल आई विल पे आई विल पे कब कर दूंगा, कल। तो ये कल कौन सा है, आने वाला कल। तो आई विल पे टुमारो। या हम टुडे की भी बात कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमने इसमें कल का बोला है तो जो आने वाला कल है, हम आज की भी बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 6 बज रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं पेमेंट कर दूंगा। तो मैं हो सकता है कि आज के आज में ही कर दूं, कुछ देर बाद ही कर दूं। तो हम इसमें टुडे और यस्टरडे दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल पे टुडे, मैं पेमेंट कर दूंगा, या मैं पेमेंट कल कर दूंगा। मैं पेमेंट कर दूंगा। आई विल पे टुडे। आई विल पे टुडे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो देखिए, जो तबीयत है, बुखार है, सर्दी है, इसे हम महसूस कर पाते हैं गाइस। आई आई एम फीलिंग, मैं तबीयत को महसूस कर पा रहा हूँ। तो आ आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल। अनवेल, आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल, मैं ठीक महसूस नहीं कर पा रहा हूँ या मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है।
तो आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल। और इसकी जगह हम बोल सकते हैं कि मेरी तबीयत ठीक है। तो आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग गुड। अच्छे के लिए हम वेल, गुड इस तरीके के सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग गुड, मेरी तबीयत ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम इससे बच नहीं सकते, तुम इससे बच नहीं सकते। ये गाइस नया सेंटेंस है, नोट करते चलिए। तुम इससे बच नहीं सकते। तो यू सकते, सकते मतलब होता है कैन, और इसमें नहीं भी आ चुका है तो शॉर्ट फॉर्म में कैन नॉट। कैन नॉट बचना मतलब एस्केप। तो कैन नॉट एस्केप, यू कैन नॉट एस्केप किससे, इससे। तो कैन नॉट एस्केप दिस, तुम इससे बच नहीं सकते। गाइस देखिए, एस्केप मतलब होता है बच के भागना या बच जाना। आपने अक्सर सुना होगा ही एस्केप दिस प्रिजन, वह इस जेल से भाग गया है। देखिए, भागना मतलब होता है एस्केप। चोर लुटेरे के लिए अक्सर ज़्यादातर यूज़ होता रहता है बच के भाग जाना, एस्केप। आगे पढ़ते हैं हम। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तो गाइस ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। आप इसे अच्छे से याद करिएगा। मैं भी इसे 4 से 5 बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिल में, दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। इसके लिए तुम ज़िम्मेदार हो। तो यू आर, यू आर देखिए, ज़िम्मेदार मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, इसके लिए। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। गाइज आपको जब भी किसी से इस तरीके के यूज़ करना है, आपको इंग्लिश में बोलना है कि इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो। तो आप इस तरीके से बोलेंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं गाइज हम। तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस गया हूँ, तुम कुछ बोलो। तो तुम मतलब यू कहना और बोलना, देखिए कहना भी होता है, बोलना भी होता है। तो यू से कुछ मतलब समथिंग, यू से समथिंग, तुम कुछ बोलो, यू से समथिंग, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, आप भी मेरे साथ रिपीट करते चलिए। तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बोलो, यू से समथिंग। या मैं कुछ बोलूँ, आई से समथिंग। हम कुछ बोलें, वी से समथिंग। हम कुछ नहीं बोले, वी आर नॉट से समथिंग, हम कुछ नहीं बोले। आगे बढ़ते हैं। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। गाइस हम जब भी किसी से मीट करते हैं तो हम अक्सर सबसे पहला सेंटेंस हमारा यही रहता है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा व्यापार क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो सबसे उसमें प्रमुख सेंटेंस है तुम क्या करते हो। तो क्या के लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले वॉट डू वॉट डू यू डू। देखिए, इसमें डू का मतलब होता है करना। तो वॉट डू यू डू, तुम क्या करते हो। जिसे मैं पढ़ाता हूँ तो आई एम टीचिंग। मैं कार चलाता हूँ, आई एम ड्राइविंग। मैं मैकेनिक हूँ, आई एम अ मैकेनिक। मतलब आप आपके तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ भी बोलना है तो आप आई एम, और जो भी आपकी जो प्रोफेशन है, आप उसको बीच में ऐड कर दीजिए। आप भी मेरे साथ रिपीट करते चलिए। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आई एम डूइंग स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस। तुम खुश हो, तुम खुश हो। गाइस इसे मैं नहीं बनाऊंगा, आपको इस ये आपके लिए एक एच डब्ल्यू है। आपको तो आपको एच डॉट डब्ल्यू करके एक एच डब्ल्यू है आपके लिए। हाँ, कमेंट में टाइप करना है और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा गाइस। ओके, थैंक यू, वॉच अगेन एंड मीट अगेन।